हेलो मित्रों, नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो मित्रों, आज हम आपको वृत्रासुर की कथा के बारे में बताएंगे कि कैसे इंद्र को हत्या का अपराध लगा और कैसे इंद्र ने उस हत्या से प्रायश्चित पाया। तो मित्रों, वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको इसके रहस्य के बारे में पता चलेगा कि इंद्र ने हत्या क्यों की। तो मित्रों, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मित्रों, एक दिन श्री रामचंद्र जी ने भरत और लक्ष्मण को अपने पास बुलाकर कहा, हे भाइयों, मेरी इच्छा राजसूय यज्ञ करने की है, क्योंकि वह राजधर्म की चरम सीमा है। इस यज्ञ से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अच्छे और अविनाशी फल की प्राप्ति होती है। अतएव तुम दोनों विचार कर कहो कि इस लोक और परलोक में कल्याण के लिए क्या ये यज्ञ उत्तम रहेगा। बड़े भाई के ये वचन सुनकर धर्मात्मा भरत बोले, महाराज, इस पृथ्वी पर सर्वोत्तम धर्म, यश और स्वयं यह पृथ्वी आप ही में प्रतिबिंबित है। आप ही संपूर्ण पृथ्वी और इससे पर रहने वाले समस्त राजाओं आपके पितरतुल्य आपको मानते हैं। अतएव आप ऐसा यज्ञ किस प्रकार कर सकते हैं जिससे इस पृथ्वी के सब राजवंशों और वीरों का हमारे द्वारा संहार होने की आशंका हो। भरत के युक्त वचन सुनकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और बोले, भरत, तुम्हारा सत्य परामर्श है, धर्म संगत और पृथ्वी की रक्षा करने वाला है। तुम्हारा यह उत्तम कथन स्वीकार करके मैं राजसूय यज्ञ करने की इच्छा त्याग देता हूँ। तो मित्रों, उसके पश्चात में लक्ष्मण जी बोले, हे रघुनंदन, सब पापों को नष्ट करने वाला तो अश्वमेध यज्ञ भी है। यदि आप यज्ञ करना ही चाहते हो तो इस यज्ञ को कीजिए। महात्मा इंद्र के विषय में यह प्राचीन वृत्तांत सुनने में आता है कि जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी तब वे अश्वमेध यज्ञ करके ही पवित्र हुए थे। तो मित्रों, श्री राम द्वारा पूरी कथा सुनने पर लक्ष्मण जी से बोले कि इसका पूरा वर्णन सहित हमारे को समझाइए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, प्राचीन काल में वृत्रासुर नामक असुर पृथ्वी पर पूर्ण धार्मिक निष्ठा से राज्य करता था। एक बार वह अपने ज्येष्ठ पुत्र मधुरेश्वर को राज्यभार सौंपकर कठोर तपस्या करने वन में चला गया था। उसकी तपस्या से इंद्र का भी सिंहासन हिल गया था। वह भगवान विष्णु के पास जाकर बोले कि हे प्रभु, तपस्या के बल से वृत्रासुर ने इतनी अधिक शक्ति संचालित कर ली है कि मैं अब उस पर शासन नहीं कर सकता। यदि उसने तपस्या के फल स्वरूप कुछ शक्ति और बढ़ा ली तो हम सब देवताओं को सदा के लिए उसके अधीन रहना पड़ेगा। इसलिए प्रभु, आप कृपा करके संपूर्ण लोगों को उसके आधिपत्य से बचाइए, किसी भी प्रकार का उसका वध कीजिए। देवराज इंद्र की ये प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु बोले कि यह तो तुम जानते हो कि देवराज, मुझे वृत्रासुर से बहुत स्नेह है, इसलिए मैं उसका वध नहीं कर सकता हूँ। परंतु तुम्हारी प्रार्थना भी अविश्वास नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने तेज को यानी अपनी शक्ति को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कर दूंगा कि जिससे तुम स्वयं वृत्रासुर का वध कर सकोगे। मेरे तेज का एक भाग तुम्हारे अंदर प्रवेश रहेगा और दूसरा भाग तुम्हारे वज्र में और तीसरा भाग पृथ्वी में, ताकि वह वृत्रासुर के धराशायी होने पर उसका भार सहन कर सके। भगवान से यह वरदान पाकर इंद्र देवताओं सहित उस वन में गए जहाँ वृत्रासुर तपस्या कर रहा था।
अवसर पाकर इंद्र ने अपने शक्तिशाली वज्र वृत्तासुर के मस्तक पर मार दिया। इससे वृत्तासुर का सिर कटकर अलग हो गया। सिर कटते ही इंद्र सोचने लगे, मैंने एक निरपराध व्यक्ति की हत्या करके भारी पाप किया है। यह सोचकर वे किसी अंधकारम स्थान में जाकर प्रायश्चित करने लगे। इंद्र के लोप हो जाने पर देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि हे दीनबंधु, वृत्तासुर मारा तो आपके तेज से गया था, परंतु ब्रह्म हत्या को इंद्र को भुगतना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? इसलिए आप उनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। यह सुनकर विष्णु बोले कि यदि इंद्र अश्वमेध यज्ञ करके, मुझे यज्ञ पुरुष की आराधना करके, तो वे निष्पाप होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त हो स्वर्ग लोक को चले जाएंगे। इस प्रकार इंद्र ने ऐसा ही किया और अश्वमेध यज्ञ के प्रताप से उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति प्राप्त हुई। तो मित्रों, इस प्रकार से इंद्र ब्रह्म हत्या से प्रायश्चित किया। और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री